हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने हेलो एल्केन किस प्रकार से बनाया था, प्रिपरेशन की विधि बताया था और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका बताया था हेलो एल्केन का। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। हेलो एल्केन का रासायनिक गुण क्या होता है, कहने का मतलब है हेलो एल्केन किसके किसके साथ अभिक्रिया करता है और कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। ध्यान रखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहला है बनाने की विधि कि हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, कौन से अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज था, तो मैंने बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ेंगे जानेंगे। इसके अलावा थर्ड जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, मतलब किसके साथ अभिक्रिया करेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, तो ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। हेलो एल्केन के आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला अगर की बात करें तो सबसे पहला है, अगर के हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराया जाए, अभिक्रिया कराना है किसके साथ, रिएक्शन विथ एक्वस NaOH या KOH। ध्यान रखेंगे जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, ध्यान रखेंगे। तो हम जनरल बात कर लेते हैं। यहाँ पे के है हमारे पास एल्काइल हैलाइड, कहने का मतलब है हेलो एल्केन। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, एक्वस NaOH या फिर KOH के साथ कराएंगे तो ध्यान रखना है क्या बनने वाला है, यहाँ से एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होगा और सोडियम हैलाइड बाहर निकलता है। तो ध्यान रखेंगे जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एक्वस NaOH के साथ कराई जाती है तब एल्कोहल का निर्माण होता है और सोडियम हैलाइड बाहर निकलता है। अगर NaOH लिए तो सोडियम हैलाइड बाहर निकलेगा, KOH लेंगे तो पोटेशियम हैलाइड बाहर निकलेगा। अगर के बात करें एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे हेलो एल्केन। सपोज हमारे पास यही है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया कराना है किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है, तो ये बनने वाला है CH3OH प्लस NaCl, मतलब ये बन गया मेथनॉल, मिथाइल एल्कोहल बना है जिसको मेथनॉल भी कहा जाता है और साथ में NaCl बाहर निकलता है। मतलब जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया एक्वस NaOH के साथ या फिर एक्वस KOH के साथ कराई जाती है तब मेथनॉल बनेगा और NaCl बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से और भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये जो है ध्यान रखेंगे ये है जनरल अभिक्रिया है। हर के एग्जाम्पल और यहाँ पे देखना चाहेंगे तो सपोज हमारे पास है C2H5Br। इसका नाम अगर के जानना चाहेंगे तो यह है इथाइल और इधर है ब्रोमाइड। तो नाम लिखते चलेंगे, रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना है नाम लिखना है। तो यह है इथाइल और इधर है ब्रोमाइड और ऊपर वाला में अगर यहाँ पे बात करें तो यह है मिथाइल और एक इधर हो गया क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया एक्वस NaOH के साथ कराएंगे तो मेथनॉल बनेगा। सेकंड देखेंगे यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सपोज मैंने करा दिया किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, तो ध्यान रखेंगे क्या बनने वाला है, तो एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल बन गया C2H5OH और साथ में KBr बाहर निकल जाएगा बनके। ये जो है इसका नाम है इथेनॉल कहेंगे या फिर इसको हम लोग इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं। जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH के साथ कराई जाती है तब इथेनॉल का निर्माण होता है। जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH के साथ कराएंगे तब मेथनॉल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जनरल अभिक्रिया जो है ये है एल्काइल हैलाइड, मतलब हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ कराएंगे, ध्यान रखना है, तो एक्वस NaOH के साथ।
एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो एल्कोहल का निर्माण होगा और सोडियम हैलाइड बाहर निकलेगा। तो इसके आधारित क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, और भी अपने से एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोपाइल ले लेंगे, ब्यूटाइल ले लेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे जो भी होना चाहिए हेलो एल्केन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन किसके किसके साथ अभिक्रिया करता है और कौन सा उत्पाद बनाता है, तो ध्यान रखेंगे ये जो पहला रिएक्शन है, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH के साथ कराया जाता है तब जाके किसका निर्माण होता है, तो एल्कोहल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जनरल के नीचे लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे ये है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसकी अभिक्रिया कराएंगे। बस ये ध्यान रखना रिएक्शन में एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH ये बनेगा एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का निर्माण होता है। वो भी अगर के बात करें कि कौन सा एल्कोहल बनेगा तो 1 डिग्री का एल्कोहल बनेगा। ध्यान रखना है ये जो एल्कोहल बनता है क्या बनता है, 1 डिग्री का एल्कोहल बनता है या फिर 0 डिग्री का बनेगा, इस टाइप से। मतलब प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण होता है। ये पहला रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सपोज यहीं पे इसी में अगर के बात करें एक्वस के जगह पे, दोनों रिएक्शन में अंतर समझेंगे। अंतर क्या है, सेकेंड वाला रिएक्शन है रिएक्शन विथ अब यहाँ पे मैं एक्वस के जगह पे करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, एल्कोहलिक NaOH या KOH। ध्यान रखेंगे इस बार जो अभिक्रिया हो रहा है, दोनों अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक्वस है कि एल्कोहलिक है, ध्यान रखना है। मतलब वहां पे एक्वस कहने का मतलब है जलीय विलयन है। यहाँ पे अगर के बात करेंगे तो NaOH का जो विलयन है एल्कोहलिक माध्यम में उपस्थित है, मतलब साथ में वहां पे एल्कोहल भी उपस्थित है। तो उस समय प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक NaOH या फिर एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन का निर्माण होता है। एल्कीन का निर्माण होता है, साथ में NaX भी बाहर निकलता है। अगर के NaOH लेंगे तो NaX हो जाएगा, अगर के KOH लेंगे तो हो जाएगा KX हो जाएगा। इसके अलावा जल भी बाहर निकलता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक NaOH या फिर एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तब किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। साथ में सोडियम हैलाइड बाहर निकलेगा, साथ में जल भी क्या होता है, बाहर निकलता है। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, तो हम लोग जानते हैं पहला मेंबर यही है C2H5Cl। ये है इथाइल क्लोराइड, ध्यान रखना है, ये है इथाइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, एल्कोहलिक NaOH के साथ। तो ध्यान रखेंगे NaOH जो तैयार किया गया है एल्कोहलिक माध्यम में बनाया गया है, इसका विलयन इसके साथ अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन में यहाँ पे क्या है, तो इथाइल क्लोराइड है। तो क्या बनने वाला है, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो एल्कीन बनेगा। तो जितने कार्बन का यहाँ पे लेंगे एल्काइल ग्रुप उतना ही कार्बन का बना देना है, एल्कीन बना देना है। तो उतने ही कार्बन का एल्कीन बनाएंगे। तो ये हो गया C2H4 प्लस NaCl बाहर आ गया, साथ में H2O भी क्या हो गया, बाहर हो गया। मतलब ये बन गया, क्या बन गया है, इथिलीन। ये बना है इथिलीन, या फिर इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इथिन बोला जाता है। ध्यान रखेंगे कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक NaOH या फिर KOH के साथ कराया जाता है तब एल्कीन का निर्माण होता है। इस पे आधारित उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने लिया, क्या लिया है, इथाइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ,
एल्कोहलिक NaOH के साथ ये बन गया इथिलीन बन गया, साथ में NaCl और जल बाहर निकल गया। इसके अलावा और भी एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये CH3 CH2 CH CH3 इस टाइप से यहाँ पे लगा हुआ है Br। ध्यान देंगे ये भी क्या है, हेलोएल्केन है, ये भी हेलोएल्केन है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जितने भी कार्बन है सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा दे रहे हैं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे यहाँ पे तो एल्कीन बनने वाला है, 4 कार्बन का एल्कीन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन का हेलोएल्केन है। तो ध्यान देंगे यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, तो ये जो पोटेशियम है Br के साथ कंबाइंड होगा, प्रोडक्ट बना देगा KBr, और ये जो बॉन्ड बचा हुआ है ये बॉन्ड या तो यहाँ पे मूव कर सकता है या फिर यहाँ पे मूव कर सकता है। ध्यान रखेंगे। और साथ में यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप अगर के बॉन्ड इधर मूव कर रहा है, ध्यान देंगे बॉन्ड या तो इधर मूव कर सकता है या फिर इधर मूव कर सकता है। ये उदाहरण किसका है, तो ये जो अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सपोज यहाँ पे दोनों वाला पॉसिबिलिटी हम लोग बना लेते हैं कि जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH3। और अगर कि यहाँ पे डबल बॉन्ड मूव करने वाला है, मतलब ये जो Br का बॉन्ड छूटेगा, अगर कि ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे CH3 CH2 CH CH2। जब बॉन्ड इस साइड में मूव करेगा तो ए प्रोडक्ट बनेगा, इस साइड में मूव करेगा तो प्रोडक्ट ए बनेगा। साथ में बाहर क्या आएगा, तो बाहर आएगा यहाँ पे KBr बाहर आएगा, और साथ में H2O भी बाहर निकलेगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है दोनों प्रोडक्ट मिलता है, मतलब दोनों का मिक्सचर मिलता है, दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है, जिसमें ऊपर वाला जो प्रोडक्ट रहता है मेजर पार्ट रहता है, मेजर मतलब अधिक मात्रा में यही मिलता है। इसका लगभग परसेंटेज देखें तो लगभग 80% के आसपास होता है, और सेकेंड वाला जो पोर्शन मिलता है ये मिलता है माइनर पार्ट में मिलता है, जिसका परसेंटेज होता है 20% होता है। मतलब यहाँ पे दोनों प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, ये भी मिलेगा। अगर इसका नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम है 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन, ध्यान रखेंगे। और इसका नाम है, नीचे वाला का नाम है, क्या नाम है, ब्यूटीन। तो यहाँ पे ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन दोनों का मिक्सचर मिलता है, जिसमें मेजर पार्ट ऊपर वाला रहेगा, 2-ब्यूटीन जो होता है मेजर पार्ट होता है, और ब्यूटीन जो होता है माइनर पार्ट होता है। साथ में KBr बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। इस टाइप से अगर के बात करें कि ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन अभिक्रिया का उदाहरण है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, मतलब विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। इससे पहले जो पीछे वाला अभिक्रिया देखे थे वहां पे क्या था, तो वो जो अभिक्रिया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण था। ध्यान रखेंगे यहाँ पे मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी होगा, विलोपन अभिक्रिया भी होगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो ये जो एग्जाम्पल है सीधा सीधी पूछा जाता है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो विलोपन अभिक्रिया है। अब इसका अगर हम लोग नाम जानना चाहेंगे तो इसका जो नाम है 2पर ब्रोमो, और ये हो गया है 2पर ब्रोमो, 4 कार्बन का चेन है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। तो जब हेलोएल्केन की अभिक्रिया कराएंगे इसके साथ 2 प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान रखना है ये प्रोडक्ट पूछा जाता है, रिएक्शन भी पूछा जाता है, मतलब एल्कीन बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। यहाँ पे दिख रहा है एल्कीन बन रहा है, डबल बॉन्ड उपस्थित है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड उपस्थित है, मतलब एल्कीन बन रहा है। ध्यान रखना है, साथ में KBr और H2O का होगा बाहर निकलेगा। तो इस टाइप से प्रोडक्ट बनता है सेकेंड वाला, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक NaOH या फिर एल्कोहलिक KOH के साथ हेलोएल्केन की अभिक्रिया कराया जाता है। हेलोएल्केन का अभिक्रिया कराया जाता है उस समय एल्कीन बनेगा, और एक किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है एलिमिनेशन अभिक्रिया का उदाहरण है। इससे पीछे वाला जो पहला नंबर रिएक्शन लिखे थे
रिएक्शन विद एक्वस NaOH या फिर KOH वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वो जो है सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। थर्ड वाला रिएक्शन देखते हैं, थर्ड वाला और भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला रिएक्शन क्या है? ऊर्ज अभिक्रिया, ये नेमिंग रिएक्शन है, ऊर्ज अभिक्रिया। तो नेमिंग रिएक्शन है, अलग से कर लेंगे, अलग कॉपी में लिख लेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि कौन सा अभिक्रिया लिखना है, तो ये है ऊर्ज रिएक्शन। थर्ड नंबर यही है, ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया में होता क्या है? तो रिएक्शन विद, अगर के बात करें ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है? रिएक्शन विद सोडियम मेटल in presence of dry ether। अगर के ऊर्ज अभिक्रिया बोला जाए तो ऊर्ज अभिक्रिया है क्या? तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, ध्यान रखेंगे, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। ड्राई ईथर, यहाँ पे शुष्क ईथर है, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। इसकी उपस्थिति में हेलो एल्केन की अभिक्रिया, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं या फिर 2 मोल है हमारे पास हेलो एल्केन, यहाँ पे 2 मोल सोडियम है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है? तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनने वाला है R दोनों जुड़ जाएंगे, साथ में 2NaX बाहर आ जाएगा, 2NaX बाहर आ जाएगा। तो यही जो बना है, यही क्या बना है? ये बना है एल्केन बना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बोल रहा है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्केन का निर्माण होता है। मतलब ऊर्ज अभिक्रिया से जो प्रोडक्ट बनता है, ऊर्ज अभिक्रिया से जो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है? एल्केन बनता है। ध्यान रखना है, ये जनरल अभिक्रिया है, इसमें हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। सपोज हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं सोडियम धातु के साथ। मिथाइल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया कराना है किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होने वाला है? तो मिथाइल क्लोराइड का यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल सोडियम है, एक और यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया Cl, साथ में हो गया CH3। मतलब 2 मोल मिथाइल क्लोराइड है, 2 मोल मिथाइल क्लोराइड है, जिसकी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं 2 मोल सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, मतलब ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगा तो उस समय क्या होने वाला है? ये जो Cl है Na के साथ कंबाइन होगा और बाहर निकल जाएगा, और दोनों ये जो एल्काइल ग्रुप है आपस में जुड़ जाएंगे। एल्काइल ग्रुप जब आपस में जुड़ेंगे तो हो गया CH3 प्लस 2NaCl, यहाँ से देखेंगे बाहर आ गया। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इथेन। C2H6 दिख रहा है, C2H6, इसका नाम है इथेन है। और इसका नाम अगर की बात करें तो इसका नाम क्या है? तो मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर के लैंग्वेज लिखना है तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब इथेन का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो हम लोगों ने हेलो एल्केन लिया है सेम हेलो एल्केन होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है मिथाइल क्लोराइड और यहाँ पर भी है मिथाइल क्लोराइड, इसके बारे में बात कर रहे हैं, दोनों सिमेट्रिकल हो, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। अगर के सिमेट्रिकल रहेगा तो इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। अनसिमेट्रिकल यहाँ पे देख लेते हैं, तो अनसिमेट्रिकल के बारे में अगर के बात करें, सपोज हमारे पास इधर है मिथाइल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम धातु के साथ, इधर हम लोग ले ले रहे हैं, क्या ले ले रहे हैं? इथाइल क्लोराइड ले ले रहे हैं, CH2 CH3, मतलब ये हो गया इथाइल क्लोराइड। इधर है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और इधर है इथाइल क्लोराइड, इथाइल
क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया कराना है सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनने वाला है, तो यहाँ से NaCl जो है बाहर निकलने वाला है। ध्यान देंगे यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा और बाकी जुड़ जाएंगे आपस में। तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH3, और साथ में अगर बात करें तो 2NaCl यहाँ पे बाहर आ गया है। मतलब यहाँ पे जब मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड के मिक्सचर की अभिक्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है प्रोपेन बनने वाला है, 3 कार्बन का चेन बनने वाला है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, ऊर्जा अभिक्रिया का विशेषता क्या है, जब कभी भी कार्बन की श्रृंखला बढ़ाना हो, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी जब कार्बन की श्रृंखला बढ़ाना हो, जैसे कन्वर्जन बनाएंगे या फिर फिलिंग द ब्लैंक टाइप से भी दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कार्बन की श्रृंखला को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाना होता है। इस अभिक्रिया के सहायता से हम लोग कार्बन की श्रृंखला को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है सिमेट्रिकल लेंगे, यहाँ पे जैसे सिमेट्रिकल मैंने लिया है मिथाइल क्लोराइड ये बन गया, इथेन बन गया। यहाँ पे ले लिए मिथाइल क्लोराइड और यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, इसका मिक्सचर है सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये बन गया, क्या बन गया है, प्रोपेन बन गया है। ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये जो है अगर कि यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड में अभिकारक जो है कितने कार्बन का है, तो 1 कार्बन का है। मिथाइल क्लोराइड जो है 1 कार्बन का अभिकारक है, इसका 2 मोल है, बात अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर के बात करें कि इसमें कार्बन का चेन कितना है, कितने कार्बन का चेन है, तो यहाँ पे 1 कार्बन का चेन है, ये भी 1 कार्बन का चेन है, दोनों आपस में कंबाइंड हुए, फाइनली जो प्रोडक्ट बना उसमें चेन हो गया 2 कार्बन का, उसमें चेन हो गया है 2 कार्बन का। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1 कार्बन का चेन है, यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है, दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, इसमें जो चेन हो गया कार्बन का चेन हो गया, 3 कार्बन का चेन हो गया है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाना होगा हम लोग ऊर्जा अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, ऊर्जा अभिक्रिया जो है नेमिंग रिएक्शन है। ऊर्जा अभिक्रिया होता क्या है, तो इसमें हेलोएल्केन की अभिक्रिया, इसमें हेलोएल्केन की अभिक्रिया कराया जाता है। किसके साथ कराया जाता है, सोडियम मेटल के साथ कराया जाता है। ध्यान रखना है, सोडियम मेटल के साथ किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है। इस टाइप से मैं बता रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक रिएक्शन आपको याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ करना नहीं है, अधिक से अधिक रिएक्शन क्या करना है, याद करना है। तो याद करने का भी तकनीक याद रखेंगे, किस प्रकार से रिएक्शन याद रखना है, किस रिएक्शन का कहाँ पे उपयोग है, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन ऊर्जा अभिक्रिया है। यहाँ पे आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन है, एलिमिनेशन अभिक्रिया कौन है। और यहाँ पे अगर के बात करें कि ऊर्जा अभिक्रिया किस टाइप की अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊर्जा अभिक्रिया किस टाइप की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो बोलेंगे ये भी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। प्रतिस्थापन कैसे, तो यहाँ से जो भी हाइड्रोजन समूह है सोडियम धातु के द्वारा क्या हो रहे हैं, प्रतिस्थापित नहीं हो रहे, बल्कि सोडियम धातु के साथ कंबाइंड होकर, सोडियम धातु के साथ कंबाइंड होकर बाहर निकल जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो कभी भी नहीं करेंगे ऊर्जा अभिक्रिया जो है प्रतिस्थापन है, क्योंकि अधिक कंफ्यूजन होता है। यहाँ से Cl बाहर निकल गया है, Cl बाहर नहीं निकला है। अगर के Cl बाहर निकलता तो यहाँ पे सोडियम जुड़ना चाहिए था, लेकिन सोडियम नहीं जुड़ रहा है। यहाँ से जो भी हाइड्रोजन ग्रुप है एलिमिनेट हो जा रहे हैं, किसके सहायता से, तो सोडियम धातु के सहायता से। तो ये भी अभिक्रिया जो उदाहरण है किसका है, एलिमिनेशन अभिक्रिया का उदाहरण है। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलोएल्केन की अभिक्रिया कराई जाती है तब एल्केन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है, सोडियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलोएल्केन की अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा एल्केन बनेगा।
अब यहाँ पे सिमेट्रिकल हेलो एल्केन ले लेंगे तो सिमेट्रिकल बनेगा, अनसिमेट्रिकल लेंगे तो अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये जो अभिक्रिया है कार्बन की श्रृंखला बढ़ाने वाला अभिक्रिया है, ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है तो ध्यान रखेंगे, चौथा रिएक्शन है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल in presence of dry ether। कहने का मतलब है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया ध्यान रखिए यहाँ पे RX एल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये बन जाता है, क्या बनता है तो RMgX का निर्माण होता है। RMgX कहने का मतलब है कि ये जो है क्या है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, जिसके सहायता से हम लोग अलग अलग टाइप के क्या करते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो है जनरल रिएक्शन है। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास है C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, जो एक प्रकार का हेलो एल्केन है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा C2H5MgCl। ये जो है इसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो एक प्रकार का है क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ध्यान रखेंगे जो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नहीं बल्कि रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। तो ये जो है इस पे एग्जांपल है, तो इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। और इधर जो बनने वाला है, इधर जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो एक प्रकार का क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो ध्यान देंगे चौथा नंबर रिएक्शन है कि जब भी हम लोग अभिक्रिया कराएंगे हेलो एल्केन का किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। यही रिएक्शन है, ये जो है जनरल है। RMgX पॉइंट को क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। और एग्जाम्पल इस टाइप से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बेंजीन के साथ। अगला रिएक्शन जो है बेंजीन के साथ है, ध्यान रखेंगे। रिएक्शन विद बेंजीन रिंग, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, तो उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनने वाला है। तो 5 नंबर जो है रिएक्शन विथ बेंजीन, या फिर इस अभिक्रिया का एक नाम है, स्पेशल नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन में क्या बोला जाता है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है तो ध्यान से देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ या फिर हेलो एल्केन के साथ कराई जाती है निर्जल एंहाइड्रस
AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब जाके निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे कि जब बेंजीन की अभिक्रिया हेलोएल्केन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। यह है बेंजीन और इधर बन गया, क्या बन गया है? एल्काइल बेंजीन। तो जनरल रिएक्शन है, उदाहरण देके समझ सकते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास ये है बेंजीन, अब यहाँ पे हेलोएल्केन लेना, तो मैंने सपोज मिथाइल क्लोराइड ले लिया है यहाँ पे, और रिएजेंट चल रहेगा, मतलब जो भी यहाँ पे उत्प्रेरक है बोल सकते हैं, कैटलिस्ट है, सेम रहेगा। एनहाइड्रस AlCl3 सेम रहेगा एरो के ऊपर। ये क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये बनेगा टॉल्यूइन बनेगा। ये बन गया है टॉल्यूइन, मतलब CH3 आएगा यहाँ से, एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा, और साथ में यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब टॉल्यूइन का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर कि दूसरा देखेंगे, यहाँ पे सपोज हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है। अब इसकी अभिक्रिया कराना है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये बनने वाला है, क्या बनने वाला है? तो ये बनेगा इथाइल बेंजीन का निर्माण होगा। ये हो गया CH2 और इधर है CH3। ये इथाइल बेंजीन और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में बनने वाला है, क्या बनेगा? तो HCl भी बनेगा। तो इस टाइप से जब बेंजीन की अभिक्रिया हेलोएल्केन के साथ कराई जाती है, तब जाके निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल है, सपोज फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, और ये सेकेंड है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो उस समय क्या बनने वाला है? तो उस समय बनेगा टॉल्यूइन। अगर कि बेंजीन की अभिक्रिया इथाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये क्या बनने वाला है? तो ये बनने वाला है, ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन बनेगा। ये जो है रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। ये जो है नेमिंग रिएक्शन है, मतलब जब हेलोएल्केन की अभिक्रिया बेंजीन के साथ कराई जाती है, तब एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है, और या फिर इस अभिक्रिया को बोला जाता है रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसके बाद अगला रिएक्शन देखते हैं, ध्यान देंगे। अगला रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन है कहने का मतलब है कि जब हेलोएल्केन का अवकरण कराएंगे, रिडक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा? देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है 6 नंबर रिएक्शन है रिडक्शन। अवकरण जिसको कहा जाता है, मतलब जब हम लोग हेलोएल्केन का अवकरण करेंगे। अवकरण करने का मतलब है हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। अवकरण कराने का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन जुटेगा, किसके उपस्थिति में? तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। ध्यान रखेंगे कि जब हेलोएल्केन का अवकरण कराएंगे जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में, तब यहाँ पे बनने वाला है, क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा अल्केन बनेगा, और HX बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब हेलोएल्केन का अवकरण जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तब जाके निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अल्केन का निर्माण होता है। तो देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास है C2H5Cl इथाइल क्लोराइड। इसका क्या कराना है? अवकरण कराना है। अवकरण कराना है मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके उपस्थिति में कराएंगे? जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा, तो क्या बनने वाला है? तो ये बनेगा C2H6 प्लस HCl। तो C2H6 जो है क्या है? एक प्रकार का अल्केन है। अगर इसका नाम जानना चाहेंगे तो इसका नाम है इथेन है। और इधर क्या? तो इधर है इथाइल
क्लोराइड है। अगर के इथाइल क्लोराइड से इथेन बनाना रहेगा तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कुछ नहीं कराना है, यहाँ पे अवकरण कराना है। तो ध्यान रखना है ये जो रिएक्शन है ये है जनरल रिएक्शन है कि जब हेलोएल्केन का अवकरण कराएंगे किसके उपस्थिति में, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तब जाके एल्केन का निर्माण होगा। यही नहीं और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास है CH3Br प्लस हाइड्रोजन, अवकरण कराने का मतलब है हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पे है जिंक प्लस HCl। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, ये बनेगा CH4 प्लस HBr। तो CH4 मतलब ये है मीथेन, जो एक प्रकार का अल्केन है, जो एक प्रकार का अल्केन है। इधर है क्या है, तो इधर है मिथाइल ब्रोमाइड है। एक था अवकरण था किसके लिए, तो जब हेलोएल्केन का अवकरण करेंगे तो ध्यान रखना जनरल क्या बनने वाला है, अल्केन बनेगा। इस जनरल अभिक्रिया पे आधारित हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारा बता सकते हैं। तो मेन जनरल अभिक्रिया ध्यान रखेंगे कि जब हेलोएल्केन का अवकरण कराया जाता है किसके उपस्थिति में, ये ध्यान रखना है। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो अल्केन का निर्माण होगा और HX बाहर निकलेगा। इसके आधारित हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया 7 नंबर रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और फ्रैंकलैंड रिएक्शन ये भी जो है नेमिंग रिएक्शन है, ध्यान रखना है। तो नेमिंग रिएक्शन में मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, जिसको अलग कर लेंगे। नेमिंग रिएक्शन सीधा सीधी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में भी आता है या फिर कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कन्वर्जन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है क्या, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या किया जाता है कि जब इथाइल ब्रोमाइड को जस्ता चूर्ण के साथ, इथाइल ब्रोमाइड को जस्ता चूर्ण के साथ बंद नली में गर्म किया जाता है। मतलब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जस्ता चूर्ण के साथ एक बंद नली में, मतलब ट्यूब बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहा है क्लोज ट्यूब, और साथ में क्या करना है, तो यहाँ पे गर्म करना है। जब ऐसा अभिक्रिया कराया जाता है तब जाके निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, तो ब्यूटेन का निर्माण होता है। C4H10 प्लस यहाँ से ZnBr2 बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जस्ता चूर्ण के साथ एक बंद नली में कराई जाती है तब जाके निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ब्यूटेन का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये जो है C2H5 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि यहाँ पे इसका जो है 2 मॉलिक्यूल है, जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ट्यूब बंद रहेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बनने वाला है, ब्यूटेन बनने वाला है। स्पेशली ये जो अभिक्रिया होता है किसके लिए होता है, तो इथाइल ब्रोमाइड के लिए होता है। ध्यान रखेंगे कि जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जस्ता चूर्ण के साथ एक बंद नली में कराई जाती है तब जाके ब्यूटेन का निर्माण होता है, जो एक प्रकार का क्या है, अल्केन है। तो यहाँ पे अगर के बात करें तो ये भी जो रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन जो है हेलोएल्केन से एल्केन बनाने वाला रिएक्शन है। ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन में होता क्या है, तो हम लोग हेलोएल्केन से क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। ये रिएक्शन है, इस अभिक्रिया को बोला जाता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट अभिक्रिया है साइनाइड के साथ, मतलब पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसका अभिक्रिया कराएंगे, तो हेलोएल्केन का अभिक्रिया कराने वाले हैं, किसके साथ, तो हेलोएल्केन अभिक्रिया करेगा रिएक्शन विद अल्कोहलिक KCl। ध्यान रखेंगे कि जब हेलोएल्केन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KCl के साथ कराएंगे, ये है RH प्लस अल्कोहलिक KCl पोटेशियम साइनाइड के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है हेलोएल्केन का,
तो ये एल्काइल साइनाइड का निर्माण होता है और यहाँ से KX बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जो है एल्काइल के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो भी हैलोजन ग्रुप है पोटेशियम के साथ मिलकर एक बाई प्रोडक्ट का निर्माण कर देगा। तो ध्यान रखना है जो अभिक्रिया एक प्रकार का प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हैलोजन का प्रतिस्थापन होगा किसके द्वारा? साइनाइड ग्रुप के द्वारा होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? तो यहाँ पे जो बनने वाला है एल्काइल साइनाइड बनने वाला है, एल्काइल साइनाइड बनने वाला है। और इधर जो है इधर क्या है? तो इधर है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है तब एल्काइल साइनाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये है CH3Cl प्लस एल्कोहलिक KCl। अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है? ये बन गया CH3Cl प्लस KCl। ये हो गया मिथाइल साइनाइड। और इधर क्या है? इधर जो है मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है। मतलब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जब एल्कोहलिक KCl के साथ कराएंगे तो क्या बनने वाला है? तो मिथाइल साइनाइड बनने वाला है और KCl बाहर निकलेगा। पहला अभिक्रिया। इस प्रकार से और भी उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं। ध्यान रखना है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे हम लोग किसके साथ? एल्कोहलिक KCl के साथ, तब एल्काइल साइनाइड का निर्माण होता है। यहीं पे नोट कर लेंगे कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक AgCl मतलब सिल्वर साइनाइड के साथ कराएंगे। ध्यान रखना है ये है पोटेशियम साइनाइड और ये है क्या है? सिल्वर साइनाइड। जब अभिक्रिया कराएंगे तब जाके जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। दोनों अलग अलग है, एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड दोनों क्या है? अलग है। तो इस रिएक्शन को अलग से नोट कर लेंगे। सीधा सीधी पूछा जाता है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ कराया जाता है तब जाके निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ध्यान रखना है। तो ये है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ कराया जाता है तब एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे। या फिर यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, तो एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पे C2H5Br की अभिक्रिया कराना है एल्कोहलिक AgCl सिल्वर साइनाइड के साथ कराएंगे। ध्यान रखेंगे तो क्या बनने वाला है? तो ये जो बनने वाला है इथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा और AgBr बाहर निकलेगा। ये जो है एल्काइल आइसोसाइनाइड है। ध्यान रखना है। और इधर क्या है? इधर है इथाइल ब्रोमाइड है। ये रिएक्शन कई दफा पूछा गया है, नोट करके लिख लेंगे। प्रोडक्ट थोड़ा अलग बनता है, एक में बनता है साइनाइड का निर्माण होता है, दूसरे में जो निर्माण होता है किसका निर्माण होता है? आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। मतलब जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहलिक KCl के साथ तो एल्काइल साइनाइड बनेगा। हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे सिल्वर साइनाइड के साथ तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ध्यान देंगे कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग कराने वाले हैं किसके साथ? तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो ध्यान देंगे यही है हेलो एल्केन, इसकी अभिक्रिया कराना है RONA। इसी को बोला जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। हेलो एल्केन की अभिक्रिया
हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो प्रेजेंस होता है किसके प्रेजेंस में कराया जाता है अभिक्रिया, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो इधर जो बनता है प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, इधर जो बनता है ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। मतलब हम लोग हेलो एल्केन से ईथर भी बना सकते हैं। ये जो है सोडियम एल्कोक्साइड, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे तब जाके किसका निर्माण होगा, ईथर का निर्माण होगा। ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन जो है ईथर बनाने वाला रिएक्शन है। हम लोग ईथर बना सकते हैं इस अभिक्रिया की सहायता से। तो हम लोग देखेंगे लास्ट में कि हेलो एल्केन की सहायता से क्या बना है, तो अल्केन भी बना दिए, एल्केन भी बना दिए, एल्कोहल भी बना दिए। ध्यान रखना है बेंजीन रिंग में भी बन गया। इस टाइप से बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं किसके सहायता से, तो हेलो एल्केन के सहायता से। आप एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज हमारे पास है ये है मिथाइल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराने वाले हैं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ध्यान देंगे सोडियम मिथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है, CH3 प्लस NaCl बाहर आ जाएगा। तो ये जो है इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम अगर के देखेंगे तो इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड और इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड। तो इस टाइप से हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो सबसे मेन है यहाँ पे जनरल याद रखेंगे, अगर के जनरल पता है तो उस पर आधारित हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम मिथॉक्साइड के साथ कराएंगे तो डाई मिथाइल ईथर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे एल्काइल ग्रुप में चेंजिंग करेंगे प्रोडक्ट वैसे वैसे क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। अगर के बात करें तो इस अभिक्रिया का नाम भी है, ध्यान रखेंगे यह अभिक्रिया ईथर बनाने की अभिक्रिया है, ईथर बनाने की विधि है, ईथर हम लोग बना रहे हैं। अब इस अभिक्रिया का बहुत बढ़िया नाम है, यही रिएक्शन जो है नेमिंग है, ध्यान रखेंगे नेमिंग रिएक्शन है। इस अभिक्रिया को बोला जाता है विलियमसन रिएक्शन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस अभिक्रिया का नाम है, नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन अभिक्रिया कहा जाता है, जो ईथर बनाने की क्या है, एक विधि है। ध्यान रखना है विलियमसन रिएक्शन है जो ईथर बनाने की विधि है, ये भी नेमिंग रिएक्शन है। हम लोग हेलो एल्केन के सहायता से ईथर भी बना सकते हैं। ईथर ही नहीं बल्कि नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन, उसके सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, एमीन भी बना सकते हैं, एस्टर भी बना सकते हैं। देखते हैं अलग अलग क्या क्या बनता है यहाँ पे। तो ये ईथर बनाने वाला अभिक्रिया है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे तो ईथर बनेगा। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन रिएक्शन। उदाहरण दे सकते हैं, ईथर बनाने की अभिक्रिया है। इसके अलावा नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सिल्वर। नेक्स्ट नंबर देंगे यहाँ पे 9 नंबर, रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट। इसके साथ अभिक्रिया हम लोग कराएंगे सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ। तो क्या बनने वाला है, तो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराना है। हेलो एल्केन का अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ कराएंगे। तो ये है हेलो एल्केन है, इसकी अभिक्रिया कराना है, यही है सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ। जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे ध्यान देंगे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान रखना है कि एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है या फिर अलग अलग हो सकता है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे जब
हेलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ कराएंगे तो इधर बनता है, क्या बनता है, तो इधर एस्टर का निर्माण होता है, इधर एस्टर का निर्माण होगा और AgBr या फिर AgX क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ कराई जाती है तब किसका निर्माण होता है, तो एस्टर का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे ये जो है जनरल रिएक्शन है, इसके उदाहरण लिख सकते हैं। R एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है या फिर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो अभिक्रिया होगा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा गर्म कर देना है। जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होगा उसके बाद एस्टर बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। सपोज हमारे पास ये है मिथाइल क्लोराइड जो एक प्रकार का हेलो एल्केन है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा दे रहे हैं किसके साथ, CH3COOAg मतलब सिल्वर एसीटेट के साथ करा दे रहे हैं अभिक्रिया। तो क्या बनने वाला है, तो जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे ये जो बनने वाला है, ध्यान देंगे, ये बन गया मिथाइल एसीटेट और सिल्वर क्लोराइड बाहर निकल गया है। ये है मिथाइल एसीटेट और इधर है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड और ये है सिल्वर एसीटेट। तो जब ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट के साथ कराई जाती है तब मिथाइल एसीटेट का निर्माण होता है जो एक प्रकार का एस्टर है। तो जनरल अभिक्रिया मेन है, ध्यान रखेंगे जनरल से क्या बन रहा है इसी पर आधारित हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारा लिख सकते हैं। तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ कराएंगे, गर्म कर देंगे तो एस्टर का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, 10 नंबर रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड अमोनिया मतलब सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसका अभिक्रिया कराएंगे, तो हेलो एल्केन का अभिक्रिया कराएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है हेलो एल्केन का अभिक्रिया कराने वाले हैं किसके साथ, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल नहीं बल्कि सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे बंद ट्यूब में। ध्यान रखेंगे ट्यूब क्लोज होना चाहिए, क्लोज ट्यूब मतलब बंद नली में अभिक्रिया होगा, गर्म करेंगे तो क्या बनने वाला है, तो यहाँ से जो बनता है किसका निर्माण होता है, एमीन का निर्माण होता है और साथ में HX बाहर निकलता है। मतलब एमीन भी हम लोग बना सकते हैं, हेलो एल्केन से एमीन भी बना सकते हैं। क्या करना है, सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराना है, बंद नली में क्या करना है, गर्म करना है। जैसे ही ऐसा काम करेंगे सांद्र अमोनिया के साथ बंद नली में गर्म करेंगे हेलो एल्केन को, तो क्या बनने वाला है, एमीन बनने वाला है। एमीन भी बनेगा तो भी 1 डिग्री का एमीन बनेगा, मतलब प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। मतलब हम लोग हेलो एल्केन के सहायता से एमीन भी बना सकते हैं, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर कोई एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड प्लस सांद्र अमोनिया NH3, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, बंद नली में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्लोज ट्यूब होना चाहिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिक्सचर को रख के क्या करना है, गर्म करना है। जैसे ही ऐसा काम करेंगे यहाँ पे तो ये बनने वाला है, क्या बनने वाला है, ये बन गया मिथाइल एमीन प्लस HCl बाहर निकल गया। तो ये जो है मिथाइल एमीन है, एक प्रकार का एमीन है। तो हम लोग हेलो एल्केन के सहायता से बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। मिथाइल क्लोराइड अल्केन बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, एमीन बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। सारा अभिक्रिया है किसके लिए है,
हेलो एल्केन का अभिक्रिया है। तो ध्यान रखेंगे, रिएक्शन तो याद रखना ही है ताकि आगे कन्वर्जन बनाने में दिक्कत ना हो। फिलिंग द ब्लैंक जब बनाना होगा तो भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा ध्यान रखना है जनरल अभिक्रिया। जनरल से याद अगर के करेंगे तो एग्जाम्पल अपने से बहुत सारा दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है 11 नंबर रिएक्शन है SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन। SN1 कहने का मतलब है, इसका जो फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में बोला जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया और एक और अभिक्रिया है SN2 अभिक्रिया, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले SN1 रिएक्शन समझेंगे, उसके बाद SN2 रिएक्शन समझेंगे। तो SN1 कहने का क्या मतलब है, थोड़ा देर में अभी समझ में आएगा। SN कहने का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हेलो एल्केन ध्यान रखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कोई भी हो सकता है। तो जब हेलो एल्केन क्या होता है, सबसे पहले जो अभिक्रिया होता है 2 पदों में होता है। हेलो एल्केन का सबसे पहले विषमांश विखंडन होता है पहले स्टेप में। ये जो अभिक्रिया होता है इन 2 स्टेप, रिएक्शन occurs in 2 steps। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ हेलो एल्केन। पहले वाले स्टेप में क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिजन होता है, मतलब जो भी हेलो एल्केन रहेगा उसका विषमांश विखंडन होता है। पहला स्टेप में यही है। तो विषमांश विखंडन वाला जो पद होता है, ध्यान रखेंगे, ये जो रिएक्शन होता है स्लो होता है, मतलब धीमा मंद गति से होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप वाला जो रिएक्शन होगा क्या होने वाला है, तो सेकेंड स्टेप में जो होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन। यही 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा हेलो एल्केन का, और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक रहेगा। नाभिक स्नेही अभिकर्मक करने का मतलब वैसा अभिकर्मक जिसके पास अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का धनी होता है, वो अटैक करेगा। किस पे करेगा, तो कार्बोकेटायन पे करेगा। तो अगर यहाँ पे बात करें हेटेरोलिटिक फिजन होगा तो यहाँ पे हेलो एल्केन जो हम लोग लेंगे 3 डिग्री का भी ले सकते हैं, 2 डिग्री का भी ले सकते हैं और 1 डिग्री का भी ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो रिएक्शन होता है SN1 अभिक्रिया, सबसे अच्छा जो होता है 3 डिग्री के हेलो एल्केन के लिए होता है। तो 3 डिग्री का हेलो एल्केन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है हमारे पास CH3 ये है Cl। सबसे पहले इसका क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। जिसके फलस्वरूप क्या बनने वाला है, ये जो रिएक्शन होता है स्लो होता है, मंद गति से होता है। ध्यान रखना है, जो हेटेरोलिटिक फिजन होता है मंद गति से होगा, विषमांश विखंडन होगा, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और कार्बन वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। तो इस टाइप से क्या बन गया, ये बन गया कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन करने का मतलब यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस आ गया और क्लोरीन के ऊपर माइनस आ गया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप वाला रिएक्शन यहाँ पे हो गया। फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्शन होता है हेटेरोलिटिक फिजन होता है। तो ये हेटेरोलिटिक फिजन हो गया, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ है, तो
केटायन का निर्माण होगा। ध्यान रखना है, कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। यह है 3 डिग्री हेलोएल्केन। 3 डिग्री हेलोएल्केन बहुत ही अच्छा रिएक्शन देता है, मतलब तीव्र गति से अच्छे से अभिक्रिया करता है। किसके लिए? SN1 अभिक्रिया। तो यहाँ पे अभिक्रिया हुआ, ये बन गया कार्बोकेटायन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ले सकते हैं, अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो सपोज हमने एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया है, एक न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन ये अटैक करेगा इस पे, इसके साथ अटैक करेगा, मतलब इसके साथ सीधा सीधी जाकर जुड़ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होता है फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल तीव्र गति से अटैक करेगा और जाकर सीधा सीधी जुड़ जाएगा। तो सीधा सीधी जैसे ही जुड़ेगा, ये प्रोडक्ट क्या बन गया है? ये प्रोडक्ट बन गया CH3 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 और ये हो गया OH। इस टाइप से मतलब 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। अगर कैसे ही 2 डिग्री का हेलोएल्केन रखेंगे, तो 2 डिग्री का हेलोएल्केन रखेंगे तो 2 डिग्री का एल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री का हेलोएल्केन रखेंगे तो 1 डिग्री का क्या बनने वाला है? एल्कोहल बनने वाला है। ध्यान रखेंगे, जब न्यूक्लियोफाइल के रूप में हाइड्रोक्सिल आयन रखेंगे उस केस में बनेगा। अगर के यहाँ पे साइनाइड आयन Cn माइनस अगर के रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री का एल्काइल साइनाइड बन जाएगा। ध्यान रखना है। तो अधिकतर वैसे न्यूक्लियोफाइल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है जो तीव्र गति से करते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है बहुत ही तेजी के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब अटैक करेगा और प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे 3 डिग्री का एल्कोहल बनेगा। तो यही है आपका SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में। अब अगर की बात करें 1 कहने का मतलब क्या है? जो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग है फॉर दिस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर के अभिक्रिया का वेग बताना है, ध्यान देंगे, अगर के अभिक्रिया का वेग बताना है कि अभिक्रिया का वेग कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय स्लो रिएक्शन। मतलब अभिक्रिया का वेग जब भी हम लोग को निर्धारित करना होगा तो ध्यान रखेंगे जो स्लो रिएक्शन हो रहा है। तो स्लो रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन हो रहा है उस समय अभिक्रिया स्लो हो रहा है। मतलब हम लोग अभिक्रिया के वेग का निर्धारण इसी पद से करते हैं। फास्ट वाले पद से कभी भी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं होता है। तो बोल सकते हैं कि अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेंगे। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? तो इस रिएक्शन को बोला जाता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। मतलब SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। एक ही अणु भाग लेंगे, केवल अभिक्रिया के वेग निर्धारण में केवल एक ही स्टेप आता है। मतलब एक ही अणु भाग लेंगे जहाँ पे हेलोएल्केन का विषमांश विखंडन होता है, वही अभिक्रिया केवल अभिक्रिया के वेग निर्धारण में भाग लेता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है, एक अणु अभिक्रिया कहा जाता है। तो फाइनली अगर के बोले ये जो है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया कहने का मतलब है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण हो रहा है केवल स्लो स्टेप वाले रिएक्शन से हो रहा है। फास्ट वाले में अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन है? SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया के लिए पूछा जाता है SN1 अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होगा, किस टाइप से SN1 अभिक्रिया होगा। तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से SN1 अभिक्रिया होता है किसके लिए? 3 डिग्री के हेलोएल्केन के लिए।
उसके बाद 2 डिग्री के लिए, उसके बाद किसके लिए 1 डिग्री, और लास्ट में आ जाएगा किसके लिए 0 डिग्री के लिए। तो ध्यान रखेंगे ये ऑर्डर है। अगर के 3 डिग्री के हेलो एल्केन रखेंगे तो SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से होगा, बाकी ऑर्डर जैसे जैसे कम होगा, डिग्री जैसे जैसे कम होगा, अभिक्रिया का रेट भी उसी हिसाब से क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। उसके बाद देखते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, ये भी है। SN2 अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर तो और अच्छे से बोले तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया, या फिर इसको बोलेंगे बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विषमांश विखंडन नहीं होता है, जबकि पहले ही स्टेप से हेलो एल्केन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक पहले ही स्टेप से अटैक करेगा, जिसके कारण से यहाँ पे मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, सीधा सीधी जुड़ेगा यहाँ पे, तो सीधा सीधी जुड़ेगा तो क्या बनने वाला है, न्यूक्लियोफाइल R और इधर X। इस टाइप से क्या हो गए, सब जुड़ गए। मतलब यहाँ पे पहले ही स्टेप से नाभिक स्नेही अभिकर्मक हेलो एल्केन के ऊपर आक्रमण करता है, जिससे एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है, इंटरमीडिएट यौगिक का निर्माण होता है। उसके बाद ये जो स्टेप है, ये जो फर्स्ट स्टेप वाला रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा, पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसको प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन की श्रृंखला से जुड़ेगा, वैसे ही हाइड्रोजन समूह क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। अगर के यहाँ पे बात करें कि बाइमोलिकुलर कहने का मतलब है कि जब रिएक्शन प्रारंभ होता है उस समय 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहला कौन भाग लेता है, तो न्यूक्लियोफाइल लेगा, दूसरा कौन भाग लेगा, तो हेलो एल्केन। ये जो है न्यूक्लियोफाइल है और सेकेंड जो है क्या है, हेलो एल्केन है। ये दोनों आपस में भाग लेंगे एक ही साथ। जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होगा उसी समय से न्यूक्लियोफाइल जो है हेलो एल्केन के ऊपर अटैक करेगा, जिसके कारण से इंटरमीडिएट यौगिक का निर्माण होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जब अभिक्रिया संपन्न होगा तो उस समय नाभिक स्नेही अभिकर्मक पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है, ध्यान देंगे, पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा, तो जो भी एल्काइल समूह है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो पहला वाला जो रिएक्शन होता है स्लो रिएक्शन होता है, मतलब ये जो रिएक्शन है स्लो रेट से होगा, मंद गति से होगा। और सेकेंड वाला जो स्टेप का रिएक्शन है ये होता है फास्ट रिएक्शन होता है। अगर के यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, तो ये जो है ये इंटू ये हो गया न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं ये है RX की सांद्रता। यहाँ से अगर के देखेंगे तो अभिक्रिया की कोटि हम लोग निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, तो इसके सांद्रता का घातांक 1 है और इसके भी सांद्रता का घातांक 1 है, तो ये हो गया 2। मतलब बोलेंगे कि ये जो है द्वितीय कोटि का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। SN2 अभिक्रिया कहने का मतलब है द्वितीय कोटि का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं बाइमोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर कहने का मतलब है कि जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होगा उस समय दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेंगे। देखेंगे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल भी भाग ले रहा है, साथ में हेलो एल्केन भी भाग ले रहा है। अगर के यहाँ पे देखेंगे अभिक्रिया शुरू होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, और सेकेंडरी स्टेप का रिएक्शन फास्ट होगा जिसके फलस्वरूप न्यूक्लियोफाइल पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा एल्काइल समूह के साथ और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ से हम लोग अभिक्रिया के कोटि भी निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया का कोटि कितना है। तो अभिक्रिया का कोटि 2 है। SN2 कहने का मतलब है क्या है, तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं SN2 का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही है SN1 और SN2 अभिक्रिया पूछा जाता है, अधिक बार पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑर्डर का क्रम क्या होगा। जैसे पीछे वाला में मैंने ऑर्डर बताया था कि SN1 अभिक्रिया किसके लिए तीव्र गति से होगा, तो 3 डिग्री के लिए तीव्र गति से होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तेज होगा किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, फिर होगा 1 डिग्री के लिए, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। मतलब 3 डिग्री का जो हेलो एल्केन है SN2 अभिक्रिया बहुत ही कम होता है इसके लिए। तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, तो 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद सबसे कम 3 डिग्री। मतलब SN2 रिएक्शन को शो करेंगे हेलो एल्केन। ये जो पूरा था केमिकल प्रॉपर्टीज था, किसका केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें अलग अलग टाइप के रिएक्शन यहाँ पे बताया गया। तो मैंने पहले भी बताया था कि प्रिपरेशन की विधि भौतिक गुण तो कम है लेकिन रासायनिक गुण ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल सीधा सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितना भी मैंने रिएक्शन बताया, ये रिएक्शन टोटल जो है केमिकल रिएक्शन है, किसके लिए है, तो हेलो एल्केन के लिए। अगर के वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।